वेलकम बैक क्लास 11 सी। चिल्ड्रन, अभी हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखी थी। अब मैं वेलोसिटी देखने जा रहे हैं। अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्शन का मतलब ये ओरिजिन पे जो ओरिजिन जो वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसकी वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं और इसी की अभी डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने निकाली थी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है। वी नो दैट displacement equation of projection, foot of projection, इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dy by dt is equal to a d by dt of sin ओमेगा टी। dy बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी हो जाएगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, इसका ये फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एम एक्स अगर है तो इसका हो जाता है एम कॉस एम एक्स, एम कॉस एम एक्स। तो वैसे इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये भी एक वेलोसिटी का फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। ये v इज इक्वल टू ए ओमेगा, मैं कॉस को साइन में अगर चेंज करना चाहूँ तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला जानते हैं। इसमें से मैंने क्या किया कि ओमेगा को बाहर रख रहा हूँ, ए को अंदर ले जा रहा हूँ। तो ये ए अंदर आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दे रहा हूँ। इक्वेशन 1 का अगर मैं यूज़ कर लूँ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें मैंने इक्वेशन 1 का यूज़ कर लिया है यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। और अगर तुम्हें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी फॉर वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ये जो माइनस करने वाला टर्म वी मैक्स अगर निकालना है, तो ये अगर मैं कुछ भी टर्म माइनस नहीं करूं तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी y की वैल्यू ज़ीरो। y की वैल्यू ज़ीरो का मतलब होता है मीन पोजीशन। जब कोई पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अभी मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ उसको। तो अगर मैं इसमें y की वैल्यू ज़ीरो रख दूंगा तो a ओमेगा आ जाएगा। और मिनिमम वेलोसिटी के लिए, अगर मिनिमम वेलोसिटी चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होना चाहिए, यानी एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जब y की जगह a रख देंगे तो मिनिमम वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। इसको आप एक सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल से भी देख सकते हैं। जैसे अगर ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। जब इसको हम साइड में ले जाएंगे, ए पॉइंट तक ले जाएंगे, तो यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड ए हो गया। इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है, लेकिन जब मीन पोजीशन से पार्टिकल पास होता है तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, जब यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी, ओ पे मैक्सिमम होगी। तो ये मीन पोजीशन का मतलब है ओ। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ओ। अब चिल्ड्रन, एक्सेलरेशन निकालना है। कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग को मालूम है क्या होती है, अभी ऊपर ही यूज़ किया है। इक्वेशन नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी पता चल जाती है। तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन किया था तो क्या आ गया था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी।
ये इस इक्वेशन 2 को मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट कर ले रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको मालूम है, एक्सेलरेशन होता क्या है, डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर आप टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें, यानी डी बाई डी टी ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये वी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, तो इसमें ए ओमेगा तो बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये भी डिफ्रेंशिएशन का एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एम एक्स अगर है तो इसका होता है माइनस एम साइन एम एक्स। तो ये ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो आप ए साइन ओमेगा टी, ए और साइन ओमेगा टी की जगह आप क्या रख सकते हो, वाई रख सकते हैं। तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर वाई। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया है वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जब तक हम ये प्रूव नहीं करेंगे कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, तब तक बॉडी का मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर इसमें भी अगर मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है फॉर ए मैक्स, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होना चाहिए। वाई की वैल्यू, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो एम्पलीट्यूड यानी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो ए मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए ओमेगा स्क्वायर। वाई की जगह मैंने ए रख दिया, माइनस साइन तो केवल ये बताता है कि एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है। ये कहाँ पे होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों एंड पॉइंट पे। ठीक है, दोनों एंड पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। और अगर मिनिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, ए मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो वो जब वाई ज़ीरो होगा यानी मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो ये याद रखिएगा कि जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, और जहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है वहाँ वेलोसिटी ज़ीरो होती है। ठीक है।